बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए। आपको 3 करेंसीज के दरमियान एक्सचेंज रेट गिवन है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, फिलीपींस पेसोस, सिंगापुर डॉलर्स। 3 करेंसीज हैं। एक्सचेंज रेट आपको गिवन है। पार्ट ए में हमें कन्वर्ट करना है 350 सिंगापुर डॉलर्स को ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। तो हम इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक्सचेंज रेट लिख लिया। एक्सचेंज रेट क्या है? ये वाला। यहाँ पे मैंने लिखा कि जो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो सिंगापुर डॉलर्स में कितना इक्वल है? 1.0373, यानी थोड़ा सा फ़र्क है मगर फ़र्क है। अब हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा सिंगापुर डॉलर्स को ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करें, तो हम यहाँ पे पहले सिंगापुर डॉलर्स लिखेंगे और फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो यानी मैं इस एक्सचेंज रेट को ऐसे लिख लूँगी कि 1.0373 सिंगापुर डॉलर जो है वो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इक्वल है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि 1 सिंगापुर डॉलर कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इक्वल होगा। तो 1.0373 का तो हम जानते हैं, 1 का फाइंड आउट करना है। तो जब भी ज़्यादा का गिवन हो और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इस टर्म को इस 1 के नीचे डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ से इसको रेज कर देती हूँ। तो देखिए 1 सिंगापुर डॉलर्स कितने के इक्वल आ जाएगा? इस 1 के नीचे ये 0.373 डिवाइड हो जाएगा। अब 1 सिंगापुर डॉलर की ये वैल्यू आ गई। हमें क्वेश्चन में 350 सिंगापुर डॉलर्स को कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 सिंगापुर डॉलर की जब गिवन है और ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है, 350 की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी इस 350 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 350 डॉलर्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 1.0373 मल्टीप्लाई 350। दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.9640। इसको 350 से मल्टीप्लाई करें तो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं वो कितने आ जाएंगे? 337। पॉइंट के बाद भी कुछ आएगा, बट हमें क्वेश्चन में उन्होंने राउंड ऑफ करने का बोला, इसलिए राउंड ऑफ करके जो वैल्यू है वो 337 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के इक्वल आ जाएगी। पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में आपको सिंगापुर डॉलर्स गिवन है और आपने इनको फिलीपीन पेसोस में कन्वर्ट करना है और आंसर को राउंड ऑफ भी करना है। एक्सचेंज रेट क्या है? 100 फिलीपीन पेसोस जो हैं वो कितने सिंगापुर डॉलर के इक्वल है? 2.8250 के इक्वल है। ये एक्सचेंज रेट आपको गिवन है। अब सिंगापुर डॉलर से हमने फिलीपीन पेसोस में जाना है, तो पहले मैं सिंगापुर डॉलर्स को लिखूंगी, फिर फिलीपीन पेसोस को, यानी मैं एक्सचेंज रेट को ऐसे लिख लूंगी कि 2.8250 सिंगापुर डॉलर जो है वो 100 फिलीपीन पेसोस के इक्वल है। अब यहाँ से हमें 1 सिंगापुर डॉलर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वो कितने पेसोस के इक्वल है। तो ज़्यादा सिंगापुर डॉलर्स की वैल्यू गिवन है ये, और 1 की फाइंड आउट करनी है, तो हम इस टर्म को क्या कर देंगे? डिवाइड। 1 सिंगापुर डॉलर किसके इक्वल आ जाएगा? 100 डिवाइड बाई 2.8250। और क्वेश्चन में हमें कितने सिंगापुर डॉलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है? 5670। तो हम क्या करेंगे? इस टर्म के साथ इस 5670 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2.8250। इन दोनों को डिवाइड करें और फिर 5670 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 20,708 पेसोस। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। एक कपल है जो ट्रैवल कर रहे हैं न्यूजीलैंड से सिंगापुर हॉलीडे के लिए। ठीक है, सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वो न्यूजीलैंड से सिंगापुर ट्रैवल कर रहा है। उन्होंने एक्सचेंज किया 3200 न्यूजीलैंड डॉलर्स को सिंगापुर डॉलर्स में। ठीक हो गया। वो न्यूजीलैंड से आए तो उनके पास न्यूजीलैंड की करेंसी है 3200। उन्होंने उसको सिंगापुर डॉलर्स में कन्वर्ट किया, तो उस वक्त जो रेट था वो आपको गिवन है कि ये रेट था। ठीक है। अब उसमें से उन्होंने इतने सिंगापुर डॉलर सिंगापुर में खर्च किए, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट थे, जो रिमेनिंग सिंगापुर डॉलर्स थे, उन्होंने वापस उसको न्यूजीलैंड की करेंसी में कन्वर्ट किया, लेकिन उस वक्त एक्सचेंज रेट चेंज हो गया और ये हो गया। हमें कैलकुलेट करना है वो अमाउंट जो उन्होंने न्यूजीलैंड डॉलर्स में रिसीव की, यानी
जो उनके पास रिमेनिंग अमाउंट थी, रिमेनिंग अमाउंट को न्यूजीलैंड में जब कन्वर्ट किया तो उनको कितनी अमाउंट मिली, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो पहले हम देखेंगे ये कितने पैसे उनके पास सिंगापुर डॉलर्स में थे, यानी हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जो अमाउंट उन्होंने एक्सचेंज करनी थी वो कितनी थी, 3200 न्यूजीलैंड डॉलर्स। और उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था वो क्या था कि 100 न्यूजीलैंड डॉलर्स जो है वो 94.85 सिंगापुर डॉलर्स के इक्वल थे। 100 डॉलर्स, हमें 100 न्यूजीलैंड डॉलर्स का तो पता है कि वो कितने सिंगापुर डॉलर के इक्वल है। हमें 1 न्यूजीलैंड डॉलर फाइंड आउट करना है। तो हम 1 न्यूजीलैंड डॉलर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस टर्म के नीचे। तो देखिए 1 न्यूजीलैंड डॉलर्स कितने के इक्वल आ जाएगा, 94.85 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें कितने न्यूजीलैंड डॉलर्स कन्वर्ट करने हैं, 3200। 1 न्यूजीलैंड डॉलर्स इतने सिंगापुर डॉलर्स के इक्वल है। 3200 न्यूजीलैंड डॉलर्स कितने के इक्वल होंगे, जब 1 की वैल्यू गिवन हो, ज़्यादा की फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगेन बता रही हूँ, 3200 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आपने डिवाइड करना है 94.85 को 100 से और देन इसको मल्टीप्लाई करना है 3200 से। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 3035 सिंगापुर डॉलर्स, यानी 3200 न्यूजीलैंड डॉलर्स जो है सिंगापुर डॉलर्स में कितने के इक्वल है, 3035 के। देखिए ये तो वो अमाउंट है जो उन्होंने रिसीव की, जो वो पैसे लाए और उन्होंने एक्सचेंज किया, ये वो अमाउंट हो गई। ये उनके पास टोटल पैसे हैं जो उन्होंने खर्च करने हैं। तो देखिए सिंगापुर डॉलर्स में जो टोटल मनी उनके पास थी वो कितनी थी, 3035.2। ये मैंने लिख लिया। अब इसमें से उन्होंने पैसे खर्च किए तो मैं लिखूंगी कि जो पैसे खर्च किए यानी अमाउंट स्पेंट कितनी थी, 2560.20। तो टोटल पैसों में से खर्च किए इतने, तो बच गए कितने, यानी रिमेनिंग अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे। दोनों टर्म्स को माइनस किया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 475 सिंगापुर डॉलर्स। ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब ये उनके पास पैसे बच गए, अब वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो वो वापस इन पैसों को न्यूजीलैंड डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। तो देखिए रिमेनिंग अमाउंट जो थी उसको अब हमने न्यूजीलैंड डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। एक्सचेंज रेट में लिख लेती हूँ, यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या है, 100 न्यूजीलैंड डॉलर्स आप कितने के इक्वल है, 97.65 सिंगापुर डॉलर्स के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास अब सिंगापुर डॉलर्स हैं और हमने उन्हें कन्वर्ट करना है न्यूजीलैंड डॉलर्स में। तो पहले हम सिंगापुर डॉलर्स को लिख लेते हैं और फिर न्यूजीलैंड को। इसी तरह यहाँ पे हम अब मैं एक्सचेंज रेट को इस तरह लिख सकती हूँ कि 97.65 सिंगापुर डॉलर जो है वो 100 न्यूजीलैंड डॉलर्स के इक्वल है। अब यहाँ से मुझे 97.65 सिंगापुर डॉलर्स की तो वैल्यू पता है न्यूजीलैंड डॉलर्स में, 1 सिंगापुर डॉलर की वैल्यू नहीं पता। मैं यहाँ से 1 सिंगापुर डॉलर की वैल्यू निकालूंगी कैसे, 100 डिवाइड बाई 97.65। अगेन बताती हूँ कि यहाँ पे जब भी आपको वैल्यू ज़्यादा की गिवन हो, ये ज़्यादा की वैल्यू 97 की वैल्यू ये है और 1 की फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 97.65 हो गया। कितनी रिमेनिंग अमाउंट थी हमारे पास, 475 सिंगापुर डॉलर्स थी। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो $1 की वैल्यू हमें पता है, 475 सिंगापुर डॉलर्स की निकालनी है, तो ये इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 97.65 एज इट इज़ और 475 मल्टीप्लाई हो गया। दोनों टर्म्स को डिवाइड करें, 475 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है न्यूजीलैंड डॉलर्स कितने आ जाएंगे, 486। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।